आगे भाई साहब। ओके। साहिल का मैसेज था कि फाइंड द डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन है भाई, फाइंड द डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ जो है ना एक फंक्शन है भाई अपने पास में, विच इज़ डिफाइंड बाय, अब जो फंक्शन है वो अपन देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है अपने पास में एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। दूसरा है अपने पास में कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन वन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है अपने पास में। तो सबसे पहला काम जो है बच्चों वो क्या है अपने पास में, अपने को चेक करनी होती है उसकी डोमेन, ठीक है। और दूसरी बात, अपने को डिसकंटिन्यूटी के लिए एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। उसी पॉइंट के ऊपर जो है ना उसको चेक करो, क्या करो, उसी पॉइंट के ऊपर उसको चेक करो। तो आप ध्यान से देखो बच्चों कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन तब के लिए है कि जब फंक्शन हमारा, जब x की वैल्यू या तो 1 है या 1 से हमारे पास में 1 के इक्वल है, या x की वैल्यू जो है ना x 1 से बड़ा है, ये तब के लिए है। तो वो अपने पास में डोमेन आएगी। तो पहली बात तो एक ये देखो कि पहले फंक्शन की जब मैं बात करूँगा ना, तो वो जो फंक्शन है अपने पास में उसकी जो डोमेन की अगर मैं बात करूं, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है अपने पास में कब है, एक्स प्लस वन है भाई। तो इस फंक्शन के लिए ये फंक्शन अपने पास में कब वैलिड है कि जब मैं ओरिजिन पे लूँ मैं 0 और यहाँ पे आ गई 1। तो अब ये जो वैल्यू है ना, ये फंक्शन तब वैलिड है। समझ में आ गई बात। x की जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या है, या तो x की वैल्यू अपनी 1 होनी चाहिए, ये 1 पे भी वैलिड है। समझ में आ गई बात। और ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अपना जा सकता है। समझ में आ गई बात बच्चों। इसके लिए ध्यान से देखो। तो अब जब लिमिट की मैं बात करूँगा, लिमिट की अगर मैं बात करूँगा LHL और RHL की मैं अगर बात करूँगा ना, तो मुझे लिमिट देखो, क्या ये फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ना, इधर लेफ़्ट में है ही नहीं। ये लेफ़्ट में फंक्शन, ये फंक्शन हमारा किधर है, राइट में है। तो इधर दिख ही नहीं रहा। जब मैं इसकी बात करूँगा तो मैं इसको कहाँ चेक करूँगा, तो मैं इसको राइट में चेक करूँगा। समझ में आ गई बात। उसी तरह से फिर दूसरा फंक्शन लो, अपने पास में फंक्शन है अपने पास में एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको भी आप लाइन पे लाओ के पटको पहले इधर। तो ये मैं मान लेता हूँ 0 है, ठीक है बच्चों। और ये हब के बाहर ध्यान से देखो, ये 1, तो 1 पे मैं क्या लिखूँगा, ओपन। क्या 1 इंक्लूड है इसमें? नहीं है, इंक्लूड है ही नहीं। तो मैं इधर ओपन डालूँगा। तो ये कहाँ तक जाएगा मेरे पास में, ये जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी तक x की वैल्यू को रख सकता हूँ मैं। तो ऐसे सबसे पहले आपको x की जो डोमेन है ना, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको तो ये फंक्शन की वैल्यू देख करके ही ये बात पता चल जानी चाहिए कि इस फंक्शन की डोमेन में क्या क्या है, ठीक है ना। और फंक्शन को ये जो फंक्शन है मुझे लेफ़्ट में दिखाई दे रहा है कि राइट में दिखाई दे रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो, इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो, और मुझे चेक क्या कहाँ पे करना है, इसको मुझे 1 पे चेक करना है। तो आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ओपन ही तो डालूँगा क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड नहीं है।
ठीक है ना, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अब मैं डिसकॉन्टीन्यूटी इसकी चेक करूं, डिसकॉन्टीन्यूटी अगर मैं इसकी चेक करूं तो कैसे करूंगा मैं चेक? ये जो फंक्शन है, तो जो फंक्शन है उसको लिखने का अपने पास में तरीका होता है बच्चों, लिमिट, ठीक है ना बच्चों, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ठीक है ना। तो f ऑफ x, ये तरीका आप लोगों को हर बार यूज़ करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, अब फंक्शन अपने पास में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई, इज़ इक्वल टू, अब मैं इसके अंदर लिमिट है वो पुट करूँगा। अब क्या पुट करूँगा, तो x 1 को कर रहा है ना, तो नेगेटिव में है, तो 1 से जस्ट थोड़ा सा कम, तो 1 से अगर जस्ट, तो x की जो वैल्यू है वो मैं क्या रख रहा हूँ, 1 से थोड़ा सा कम, तो वो वैल्यू मैं जब रखूँगा तो इसी को मैं क्या लिखूँगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि अब मैं x की जो वैल्यू है वो 1 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस में 1 लिखूँगा। समझ में आ गई बात? तो क्या लिखूँगा मैं, प्लस में 1 लिखूँगा बच्चों। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखो, अगर जब इसका आप होल स्क्वायर खोलोगे ना तो 1 बचेगा और एक 2h बचेगा और h का स्क्वायर बचेगा। तो जब आप लिमिट पुट करोगे तो आपके पास में 1 ही बचेगा, और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2। इसका होल स्क्वायर करके और h की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास में क्या आएगा, 2 आया। तो ध्यान से देखो कि जब ये फंक्शन हम इसको नेगेटिव की तरफ से अपन देख रहे थे ना, तो हमें लिमिट जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या मिली, 2 मिली। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? ओके। तो अपन अब क्या करें, दूसरा अभी ये चेक करनी बाकी है ना, क्योंकि हम उसके दोनों तरफ ही चेक करेंगे क्या वो कंटिन्यू है या नहीं है। तो लिमिट f ऑफ x, ठीक है ना, एंड क्या लिखेंगे भाई, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, क्योंकि 1 के ऊपर अपने को चेक करना है ना। नहीं आई बात समझ में? तो 1 के ऊपर अपने को चेक करना है बच्चों। तो अब की बार फंक्शन क्या है अपने पास में, लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है अपने पास में, फंक्शन है x प्लस 1, ठीक है बच्चों। ओके। तो अब मैं इसके अंदर अगर 1 पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ तो 1 प्लस एच, ठीक है ना। तो अपन अब वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, लिमिट 1 प्लस एच, अब एच टेंड्स टू 0, ठीक है ना भाई, और प्लस में 1। अब आप ध्यान से देखो आपको क्या मिली, आपको क्या मिल रही है भाई, अरे वैल्यू इधर रख देंगे 0 तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। समझे कि नहीं समझे भाई? तो आप ध्यान से देखो, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज इक्वल टू RHL, ये दोनों वैल्यू ध्यान से आप देखो, आपको क्या मिल रही है बच्चों, 2 मिल रही है। तो फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस, अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन जो x है, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं भाई। समझ में आ गई बात? तो सिंपल सी बात एक ये है कि सबसे पहले आप फंक्शन पे डोमेन आप उसकी चेक करिए, ठीक है भाई। ओके। तो इसका 1-2 पार्ट और है, वो अपन कर लेते हैं भाई, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, इसका अगले 2 जो पार्ट है ना वो आप खुद करिए। इसमें एक जो मॉडुलस फंक्शन जो रिलेटेड है ना, वो सॉरी मॉडुलस नहीं है, सिग्नम फंक्शन है अपने पास में ये, तो एक उसमें से अपने पास में एक मॉडुलस फंक्शन में है, तो अपन उसको करते हैं भाई, ठीक है। f ऑफ x, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, x अपॉन में x मॉडुलस में इफ़ अपने पास में x इज़ नॉट इक्वल टू 0। बाकी 1-2 क्वेश्चन है वो आपने ट्राई करने हैं इसी में से भी बच्चों। समझ में आ गई बात? ओके। तो फंक्शन है भाई अपने पास में, पहला ये बोल रहा है कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये है भाई अपने पास,
फंक्शन जो है ना 0 है इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, ये बोल रहा है भाई। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी इसमें ख़ास नहीं है। ठीक है ना भाई, क्या नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। आप इसको लेफ़्ट में और आप इसको राइट में आप चेक करिए, और किस पे चेक करना है इसको, 0 पे बोल रहा है देखो। ठीक है बच्चों, तो इसकी अगर जब मैं मॉडुलस की अगर मैं ऊपर बात करूँ ना, तो प्लस और माइनस ये दो फंक्शन आपने ऑटोमेटिक सोच ही लेने हैं। समझ में आ गई बात बच्चों? तो अपन इसको चेक करें कि लिमिट 0 नेगेटिव x टेंड टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन क्या होगा अपने पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन 0 नेगेटिव के बाद में, अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, अपन फंक्शन तब कौन सा लेंगे, 0 नेगेटिव की अगर मैं बात करूँगा तो एक बार ये पॉजिटिव है और एक बार ये नेगेटिव है। जब ये फंक्शन 0 तो है ही नहीं, 0 मतलब यहाँ पे हम 0 नहीं रखेंगे, बस इसका मतलब ये कि ऊपर नीचे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 पे ये 0 है ही, तो 0 नहीं है तो अपन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे ले सकते हैं इसको। समझ में आ गई बात? ओके, तो फंक्शन जो है मैं वो ये ले सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव की अगर मैं बात करूँगा तो एक बार जो फंक्शन है मेरा, वो मैं x के लिए एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव कंसीडर करूँगा बच्चों। ठीक है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो एक बार मैं माइनस x। ठीक है ना, अब ये मॉडुलस फंक्शन के लिए कल मैंने बात बताई थी कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसके अंदर एक ही जो नंबर है ना, वो पॉजिटिव का भी है और नेगेटिव का है। तो एक बार हमने उसको पॉजिटिव वाला लेकर के देखना है और एक बार नेगेटिव वाला लेकर के देखना है। क्या बात समझ में आई बच्चों? तो अगर मैं नेगेटिव लूँगा तो x की डोमेन में नेगेटिव क्या क्या आएगा, अरे ये x की वैल्यू क्या होगी, तो सिर्फ मैं तब वो वैल्यू क्या रखूँगा, लेस देन x की वैल्यू जितने भी 0 से जो लेस होंगे ना, वो सारे के सारे नंबर रखूँगा मैंने इसमें। तो ये वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी, -1। समझ में आ गई बात बच्चों? अब 0 दूसरी मैं क्या लूँगा इसी फंक्शन के लिए, अब की बार मैं पॉजिटिव का नंबर लूँगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, तो अब की बार फंक्शन पॉजिटिव के लिए भी यही लूँगा मैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अब की बार x प्लस एक्स, तो क्या आएगा मेरे पास में 1 आएगा। तो ध्यान से देखो, क्या LHL और RHL इक्वल हैं? नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो कुछ बच्चों को अगर ये मॉडुलस फंक्शन की बात समझ में नहीं आई, तो मैं एक बार फिर से उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, जब मैं कोई एक मॉडुलस फंक्शन इसके अंदर लिखता हूँ, एब्सोल्यूट जो फंक्शन है वो देखो बच्चों क्या होता है। आपको कैसे पता कि इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर ये जो x रखा हुआ है ये क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर मान लो मैं -5 की बात करूं और ये मॉडुलस फंक्शन से निकल करके क्या आएगा, 5 आएगा ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। नहीं आई बात समझ में? तो जिस तरह से हमें स्केयर का पता नहीं होता कि ये किसी एक माइनस नंबर का स्केयर बन के आया है या प्लस का बन करके आया है, तो ठीक उसी तरह से जब भी मॉडुलस आपने फंक्शन लेना है ना, तो उस फंक्शन को एक बार आपने नेगेटिव लेना है और एक बार आपने पॉजिटिव लेना है। अब इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे x की वैल्यू, अगर आप मॉडुलस फंक्शन की बात करोगे ना, तो एक बार जब आप नेगेटिव रखोगे, एक बार इसको नेगेटिव और एक बार आप इसको पॉजिटिव, तो नेगेटिव x लाने के लिए आप क्या रखोगे यहाँ पे, x की वैल्यू लेस देन 0 ही तो रखोगे। नहीं आई बात समझ में? और इधर क्या रखोगे आप, इसमें ग्रेटर देन 0। इसीलिए मॉडुलस फंक्शन के अंदर जब भी हम उनकी जो डोमेन लेंगे, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? समझे भाई बच्चों? ओके, तो
इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, ओके, अच्छा इसी का ही एक पार्ट है, अगला जो पार्ट है ना, अगला जो पार्ट है वो है x अपॉन में मॉडुलस x, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जो है ना मुश्किल नहीं है ये वाला पार्ट बच्चों, समझ में आ गई बात, बहुत ही आसान है, इसको ट्राई करें इसी तरह से। और उसको चेक किस पे करना है आप लोगों ने, उसको चेक किस पे करना है, समझ में आई बात, 0 पे दे रखी है, लेस देन 0 और इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 0 पे आप इसको चेक करें, ठीक है ना बच्चों। क्या करोगे आप इसको, 0 पे आप इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करोगे। तो ठीक है बच्चों, और चेक करके आप मुझे बताएंगे। तो 2 मैंने किए इसमें से और 2 आप लोगों के लिए छोड़े प्रैक्टिस के लिए, ठीक है भाई बच्चों, ओके। तो आगे आ जाएं अब। एक क्वेश्चन जो है भाई, मैं आप लोगों को, कल हमने एक क्वेश्चन किया था cos x से रिलेटेड भाई, तो क्या आप उसमें c की वैल्यू करना सीख गए थे। जैसे कि साइन c की अगर मैं साइन x को, साइन x जो है ना को आप चेक करें कि साइन x जो है वो आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोगों ने क्या इसको निकाल लिया था, साइन c इज इक्वल टू एफ ऑफ c, क्या आप लोगों ने पता कर लिया था भाई। तो जो कॉन्टीन्यूअस जो फंक्शन हो गए ना, जैसे पता है आप लोगों को कि जो साइन का जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, जो टेंजेंट का जो फंक्शन है वो क्या कॉन्टीन्यूअस है। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैं आज एक क्वेश्चन आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना भाई वो आज अपन करेंगे। मैं इसको क्वेश्चन को जो है ना थोड़ा सा स्पेशली यूं करवा करके आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आ गया ना तो 18 से पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं, 18 से पहले के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सभी आपको आ जाएंगे। अच्छा सुनो, 18 से पहले मैं 17 क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ भाई, मॉडुलस फंक्शन में है। तो इसको अगर मैं आपको करके बताऊं तो जो मॉडुलस वाला जो फंक्शन है ना वो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो मॉडुलस फंक्शन की, क्योंकि अभी मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड थे कुछ क्वेश्चन, और ये साइन एक्स वाला जो आप मुझे बताएंगे कि ये सभी मुझे करके सेंड करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हुआ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस में फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस टू, ठीक है भाई, वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू, ठीक है, और है फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू टू। भाई ये क्वेश्चन अपने को गिवन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स पे आपने ध्यान से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी कॉन्टीन्यूटी अपने को डिस्कस करनी है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये अपने पास में फंक्शन है, उस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में कोई भी बहुत ज़्यादा सा बड़ा फ़र्क नहीं है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो ध्यान से आप देखो, पिछला जो हमने किया है वो बिल्कुल एज इट इज़ ही क्वेश्चन है। अब ये अगर मॉडुलस में फंक्शन है ना, तो ये अंदर मॉडुलस के अंदर जो बैठा है ना उसको एक बार माइनस का ले लो और एक बार प्लस का ले लो, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और उसने बोला है कि x इज़ इक्वल टू
टू के ऊपर इसकी कॉन्टीन्यूटी है ना, वो अपने को चेक करनी है बच्चों। तो ध्यान से देखो, अपन इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे कि लिमिट, ठीक है भाई, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो 2 के नेगेटिव में चेक करेंगे और 2 के पॉजिटिव में चेक करेंगे। तो f ऑफ x, अब फंक्शन क्या अपने पास में, फंक्शन तो ये वाला है, समझ में आ गई बात। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इस फंक्शन को लिखूँगा, ये है ना मेरे पास में फंक्शन। तो 2 नेगेटिव की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2 के ऊपर चेक करनी है इसने। तो यहाँ पे अब मैं रखूँगा इस फंक्शन को और x माइनस में 2, ठीक है बच्चों, ये मॉडुलस में दे रखा था, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और आगे मैं अब इसी फंक्शन को अगर लिखूँ 2 नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखूँगा बच्चों, 2 नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि मुझे क्या लेना है, ये मॉडुलस फंक्शन में लेना है ना, तो एक बार मैं प्लस का लूँगा इसी के अंदर से और एक बार मैं इसको माइनस का लूँगा। तो ध्यान से देखो, मैं इस फंक्शन के अंदर अगर 2 नेगेटिव की बात करूँगा तो x की जो वैल्यू है वो मैं क्या रखूँ, x की वैल्यू है वो क्या रखूँ, 2 माइनस एच रखूँगा ना, एक कम रखी हुई। तो मॉडुलस में 2 माइनस एच और माइनस में 2, ठीक है भाई। तो सॉरी, मैं यहाँ पे लिमिट और h टेंड्स टू 0 लिखना भूल गया। ओके बच्चों, तो जो है, और नीचे भी क्या लिखूँगा, x की वैल्यू 2 माइनस एच माइनस 2 ही तो लिखूँगा, ठीक है भाई। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इधर मेरे पास में क्या बचा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया बच्चों। तो ऊपर मेरे पास में क्या बचा, अगर मैं इसको मॉडुलस में रखता हूँ माइनस एच अपॉन में माइनस एच, ये बचेगा मेरे पास में। ये एक सिग्नम फंक्शन की तरह से काम कर रहा है। देखो ये मेरे पास में क्या क्या बचा ऊपर, h अपॉन में माइनस एच, तो क्या मिलेगा मुझे, -1। समझ में आ गई बात, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं इसी फंक्शन को 2 पॉजिटिव पे अगर मैं करूँगा, बाकी की चीज़ें आप लिख लें इसमें से कि x टेंड टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँगा तो मुझे, अब की बार मैं सीधा फंक्शन ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे, ठीक है भाई। तो अब जब मैं फंक्शन लूँगा तो 2 प्लस एच, ठीक है ना बच्चों, और माइनस में 2। अब की बार x की वैल्यू मैंने क्या डाली, 2 प्लस पे 2 प्लस एच, ठीक है। और नीचे में क्या लिखूँगा, वही 2 प्लस एच माइनस 2, 2 प्लस, अच्छा ये ऊपर मॉडुलस में है, 2 प्लस एच माइनस 2, ठीक है, माइनस एच, ठीक है ना, और माइनस 2। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, समझ में आई बात बच्चों। और ये भी इससे कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, ऊपर ये मिली मुझे वैल्यू, ओ सॉरी ये प्लस का है भाई, ये माइनस का नहीं है, मैं गलती से भूल गया। तो ये मिल गई मुझे वैल्यू, ये मिली मुझे वैल्यू h अपॉन में h इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 1। समझ में आ रही है बात। तो आप ध्यान से देखो, इसकी LHL तो -1 आई थी और इसकी क्या आई, 1 आई। तो क्या ये कॉन्टीन्यूअस है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इसकी आपकी आई। तो आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, क्या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या बोलूँगा भाई मैं, 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, यस, हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये बात आप लोगों को लिखनी है बच्चों, समझ में आई बात। तो डिसकंटिन्यूटी को आप लोगों ने सिर्फ पहले आपने उसकी डोमेन देखनी है, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन अभी अपन करेंगे, उस क्वेश्चन से आपके पिछले जो 20 से जो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो कहाँ गया भाई,
तो सॉरी बच्चों, गेट पर कोई आया है हमारे घर लॉकडाउन में भी। ओके, क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अपने पास फंक्शन गिवन है 3 इफ ये वैल्यू दे रखी है भाई x की लेस देन 1 पे। फंक्शन है अपने पास में, ये मैं लाइन डाल रहा हूँ भाई, पहली जो चीज़ है ना वो फंक्शन अपने पास में इतने और इतने पे। अच्छा, दूसरा बोल रहा है 4 है कोमा इफ़ फंक्शन अपना 1 से लेकर के x से लेकर के 3 तक। ठीक है बच्चों, और तीसरा बोला है उसने 5 इफ़ 3 लेस देन x एंड 10। ये है बच्चों अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ गए तो कॉन्टिन्यूटी जो हम समझा रहे थे ना इतने दिनों से, तो आपको कॉन्टिन्यूटी सारी अच्छे से समझ में आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझा सकूँ मैं बात को, और मुझे एक पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ेगी और मुझे एक स्केल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला जो फंक्शन है ना वो है बच्चों अपने पास के फंक्शन की वैल्यू 3 है जब x हमारा 0 से लेकर के, तो वैसे तो जो है ना अपन उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। ये जो है फंक्शन की वैल्यू है अपने को 5 तक लेनी पड़ेगी भाई, कोई बात नहीं। तो ध्यान से देखो, ये है अपने पास में 1, x की वैल्यू 1 से 0 से लेकर के जब मेरे पास में पहला जो है ना पिकांशी का मैसेज है, सर x इज इक्वल टू 2 पे 1 कैसे है। ओके, x इज इक्वल टू 2 पे 1 कैसे है, तो जब फंक्शन की वैल्यू, वो एक दूसरा फंक्शन है बच्चे, ऊपर वाला जब x की वैल्यू 2 है तो उसके ऊपर फंक्शन 1 है। ठीक है ना, वो दोनों अब इससे जो है ना आपको क्लियर होगी चीज़ें। तो जो गिवन जो फंक्शन अपने पास में ध्यान से देखो कि 3 फंक्शन की वैल्यू 3 है कब, जब x जो है ना 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो फंक्शन जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है ना, 0 से 1 के बीच में जब लाई कर रही है तो 1, 2 और 3, तो
ये लाइन ऐसे चलेगी भाई, समझ में आई बात। एक्चुअल में ये नहीं है, ये तो डोमेन है इधर से। तो ग्राफ की जो लाइन बनेगी ना वो यहाँ पे नहीं बनेगी क्या, 1 से ले 3 बोला उसने। तो अगर मान लो कि भाई मैं x की वैल्यू, ध्यान से देखो, ये लिखी 0 से 1 के बीच में यहाँ पे, ठीक है भाई, ग्राफ मेरा यही बनेगा ना। तो अगर मान लो कि मैं 0.2 लिखूँ तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 0.2, 3 यहाँ पे मैं लिखूँगा तो 1, 3 इधर, यही तो ग्राफ बनेगा इधर से, ठीक है बच्चों। तो कॉन्टिन्यूटी के अंदर ये जो अपने को चीज़ गिवन मिली होती है ना, उसको सोचो ध्यान से, ना केवल आपको एक क्वेश्चन में करना आना चाहिए, इसका आपके दिमाग में ग्राफ एज इट इज़ बैठ जाना चाहिए। समझ में आई बात दिमाग में। ओके, अगली कंडीशन देखो, अपनी तुम्हारी बुक में देखना ये क्वेश्चन है। ओके भाई, अब ध्यान से देखो, x की जो वैल्यू है ना, जब 1 से 3 के बीच में है तब अपने पास में फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है। 1 से 3 की ग्रेटर देन है ये ध्यान से, 1 भी इंक्लूड नहीं है इसमें। क्या 1 इंक्लूड है? नहीं है। 1 से ग्रेटर और 3 से लेस, 1 से ग्रेटर और 3 से लेस जब अगर मैं बात करूँगा 1 से तो ग्रेटर x की वैल्यू को, तब फंक्शन जो है वो मेरा कितना है बच्चों, 4 है। तो इधर x तो मेरा इंक्लूड नहीं हो रहा मान लो, तो x को यहाँ से लेकर के मैं 4 और कहाँ से कहाँ तक लेके जाना था भाई मुझे, 1 से लेके 3 तक, तो ये आ गया मेरा 2 और ये आ गया मेरे पास में 3। तो मैं इसको 1 से लेकर के 3 तक आपने यहाँ पे ये ग्राफ बना लेना है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, जो x की जो वैल्यू आएगी ना, x की जो वैल्यू आएगी वो x इसके अंदर, अगर मैं ये वाला जो पॉइंट x के लिए रखूँगा ना, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है मेरे पास, ये ओपन और ये भी ओपन ही रहेगा, इसमें 3 इंक्लूड नहीं है। समझ में आ गई बात, रबड़ कहाँ गया। y तो है इसमें, फंक्शन के अंदर y तो है, बट x नहीं है। x जो है, ध्यान से देखो इधर, x जो है 1 से 3 के बीच में, तो ग्राफ ये जाएगा। फंक्शन की वैल्यू तो 4 है, नहीं आई बात समझ में। यस, ग्राफ दोबारा बताऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, तुम खुद भी बना करके देखना, यही कन्फ्यूज़न है कॉन्टिन्यूटी के अंदर। कि ध्यान से देखो, जब मैं पहली अगर मैं बात करूंगा, देखो इधर ग्राफ को आप ध्यान से देखो कि जब x की वैल्यू 1 और फंक्शन हमारा तब वैलिड है जब x जो है ना 0 और 1 के बीच में है, तब फंक्शन यानी कि जो y है ना वो अपना 3 होगा, 1 से और 3, 0 से 1 के बीच में। तो लाइन आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे इधर इस जगह पे, x, y का कोऑर्डिनेट लिखोगे ना, तभी तो ये ग्राफ बनेगा। नहीं आई बात समझ में, तभी तो ये ग्राफ बनेगा आपका। और जब ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी, यानी कि x को अगर आप ये फंक्शन बता रहा है अपने पास में कि x की वैल्यू को 1 से 3 के बीच में आप रखोगे ना, तो आपको y मिलेगा 4। तो उस जगह पे आप यहाँ पे इस जगह पे ये ग्राफ आपका तब नहीं बनेगा। ये पॉइंट जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं, देखो 1 से यहाँ पे मैं एक पॉइंट अगर लिखना चाहूँ, ये पॉइंट मेरा, ये पॉइंट मान लो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मेरा कितना है 1.5 कोमा
क्या लिखूँगा मैं, कोमा 4 ही तो लिखूँगा। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है वो कितना लिखूँगा मैं, 2,4, तो इन दोनों को मिलाऊंगा तभी तो मिलेगा। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कितना है 2.8 कोमा क्या लिखूँगा मैं 4, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, ये सारे जो पॉइंट आएंगे 4 आएंगे, तो इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊंगा तो ग्राफ ये नहीं बनेगा। क्या बात समझ में आई भाई, बात समझ में? तो कॉन्टीन्यूटी के अंदर सिर्फ एक यही बात है कि बिल्कुल सांस फूलने लगती है आखिरी तक आते आते। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कॉन्टीन्यूटी जो है उसके ग्राफ को समझोगे अच्छे से तो ही बात समझ में आएगी, अदरवाइज़ कॉन्टीन्यूटी समझ में नहीं आती। ओके ठीक है बच्चों, तो बार बार आप इसको देखें कि ये वाला जब ग्राफ है ये बना कब, कैसे बना, इस ग्राफ को घर पे बना करके देखें एक बार। जैसे ही ये ग्राफ आप बना करके देखोगे तो आपको ये सारे के सारे जैसे भी फंक्शन ये लेस देन क्यों है, अपर देन क्यों है, तो ये समझ में आएगी, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा। आप ग्राफ पेपर उठा लें, ग्राफ पेपर उठा करके जब आप इस ग्राफ को बनाएंगे तब आपके बात तुरंत समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, अगली देखो वैल्यू, अगली वैल्यू है अपने पास कि जब x3, ये देखो इधर से, जब x की जो वैल्यू है ना 3 और 10 के बीच में है। अब ध्यान से देखो 3 इक्वल टू है, 3 भी इंक्लूड हो रहा है, बट 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में देखो x की जो वैल्यू थी ना वो बड़ी थी, तो x इसमें इंक्लूड, जो 1 जो है ना इधर इंक्लूड नहीं है। समझ में आ गई बात बच्चों? ओके, तो अब जो ग्राफ मेरा जो बनेगा वो बनेगा ठीक है भाई, ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया 5, ये बना भाई मेरे पास में 5। अब मेरे को ग्राफ बनाना है 3 से लेकर के 10 के बीच में, तो ये मेरा बना बच्चों 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको ले लेता हूँ 10 तक। जब x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में थी ना बच्चों, तब जब x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है तो y की वैल्यू है 5, तो x को अगर मैं 3 लेता हूँ ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या आएगा 3,5 होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान से इधर से, ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों 4,5 होगा कि नहीं होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा 6,5 होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बच्चों 10,4 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही बात? तो इन सभी को अगर मैं मिलाऊंगा, इन सभी को अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास ये लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? समझ में आई बात बच्चों? तो एक ग्राफ मेरे पास ये बना, यहाँ पे ये वैल्यू है इधर से, और तीसरा ग्राफ मेरा ये बना। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने अब जो फंक्शन अपने पास में ऐसा होता, अब जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन जो किए हैं ना, अगर पॉसिबल हो सके तो उन सभी के आप ग्राफ बनाने की कोशिश करें। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, तो अब ये अपने पास में ग्राफ बना है। अब ध्यान से आप देखो, अपने को ये जो फंक्शन है ना ये कहाँ से कहाँ तक ब्रेक हो रहा है, कहाँ से कहाँ ब्रेक हो रहा है। ध्यान से देखो, ये फंक्शन में इधर गया, क्या इधर फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं है। फिर मैं यहाँ से देखो बच्चों, हाँ हाँ तो कोई बात नहीं भाई, यस 10.5 ही आएगा, कोई बात नहीं, वो तो बस मैं बता रहा था। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखो कि ये फंक्शन ब्रेक हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये कॉन्टीन्यूअस है, बट ध्यान से देखो इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट से लेकर के ये जो पॉइंट है यहाँ तक कॉन्टीन्यूअस है, फिर ये फंक्शन इस पॉइंट पे ब्रेक हो गया, फिर इधर से चला और ये यहाँ तक तो कॉन्टीन्यूअस है, फिर आगे ब्रेक हो गया। अब ये जो फंक्शन, हम इस फंक्शन को कई जगह से अपने को ये चेक करना पड़ेगा बच्चों।
क्या बात आप लोगों के समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? हालांकि मैं इसी क्वेश्चन को बहुत धीरे से और टाइम टू टाइम इसको ग्राफ भी बनाने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना ग्राफ के भी अपन इसको समझ सकते थे, कर सकते थे। तो अभी इस पेज को तो मैं एज़ इट इज़ रख लेता हूँ, यहाँ पे ये फंक्शन अपने को दिखाने को काम आएगा और ये ग्राफ भी काम आएगा। तो अब देखो ध्यान से बच्चों, अपने को ये फंक्शन जो है वो इसमें अब कई जगह पे अपने को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं हर बार ये बोलता हूँ कि जो अपने को सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि फंक्शन की जो डोमेन है ना, वो सबसे पहले अपने को पता करनी होती है। तो फंक्शन की जो डोमेन है बच्चों वो क्या है? अब ध्यान से देखो, फंक्शन की जो डोमेन है 0 से 1, फिर 1 से 3, फिर 3 भी इंक्लूड हो गया और 10 भी इंक्लूड हो गया बच्चों। तो क्या जो फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के 10 तक नहीं है, डोमेन, सॉरी, समझ में आ गई बात? तो डोमेन जो है वो अपने पास आ गई 0, अरे ओपन लगाऊंगा कि क्लोज? यस क्लोज भाई, यस। तो फंक्शन की डोमेन अपने पास में है भाई, ये आ गई अपने पास में फंक्शन की डोमेन। तो पहला जो केस है अपन इसमें देखें, इसमें कई तरह से अपने पास में केस बनेंगे इसके। तो पहला अगर मान लो अपन बात करें कि 0 के ऊपर अपन इसको चेक करेंगे भाई, क्योंकि ध्यान से देखो अपनी शुरुआत ही जो है ना x=0 पे होती है। तो क्या अपन इसको 0 पे चेक करें? ठीक है ना। तो ध्यान से देखो कि फंक्शन जो है ना जब 0 पे है या 0 से बड़ा है तब फंक्शन अपने पास में कितना है भाई? 3 है। देख लो 3 है। नहीं आई बात समझ में? तो मैं क्या लिखूं कि पहली जो बात है वो मैं 0 से शुरुआत करूंगा ना इस फंक्शन को चेक करना। ठीक है बच्चों, कि व्हेन, अब ध्यान से देखो कॉन्टिन्यूटी की अगर मैं बात करूं ग्राफ में, ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये 0 पे 3 था जब मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ? तो यहाँ पे पॉइंट क्या क्या रखूँगा भाई? मैं यहाँ पे पॉइंट क्या रखूँगा? 0,3 पहला जो पॉइंट बनेगा, होगा कि नहीं होगा? अगला जो पॉइंट है, अगला जो मान लो ये वाला 0.5,3 होगा, है ना बच्चों? ओके। और क्या 1 पे भी 3 है? यस, इस पॉइंट पे भी ये 1.3 होगा। तो 1 से 0 के बीच में जो पॉइंट होंगे उनके लिए मैं क्या ले लूँ? सी नहीं ले लूँ भाई? मैं नहीं आई क्या बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि अगर मैं ये बोलूँ कि लेट सी बी द एन आर्बिट्रेरी नंबर, कोई भी बिटवीन 1 to 0, ठीक है ना, 1 से लेकर के कोई भी एक नंबर है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि व्हेन c=0, तो f(0) की अगर मैं बात करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 3 मिलेगा बच्चों। नहीं आई बात समझ में? क्या मिलेगा मुझे? 3 मिलेगा। अब मैं 0 के प्लस में, ठीक है ना भाई, अब मैं इसको 0 के प्लस में अगर मैं लेकर के जाऊं तो फंक्शन को, अब 0 पे तो 3 मिल ही रहा है, तो उसके मैं किस तरफ चेक करूंगा? अब मैं नेगेटिव की तरफ चेक करूं 0 पे, क्योंकि पहली शुरुआत मेरी किस पे? 0 पे है। तो क्या अगर मैं सॉरी देखो ध्यान से, तो 0 पे अपने को चेक करना होता है भाई। कहाँ पे चेक करेंगे? फंक्शन लिमिट x→0 नेगेटिव f(x), ठीक है भाई। तो लिमिट x→0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पे मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन क्या है मेरे पास में? 3 है, =3 मिलेगा मुझे। और सॉरी 3 नहीं मिलेगा भाई, 3 नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो क्यों नहीं मिलेगा? ध्यान से देखो, हमने लिमिट f(x), अभी x है 0 के इस तरफ, 0 से छोटा,
जीरो से छोटे की अगर अपन बात करें ना, तो ध्यान से देखो इधर, समझ में आई बात। ये तो x की वैल्यू जो है ना अपने को क्या मिल रही है, x की वैल्यू जो फंक्शन है ना वो 3 नहीं है। आगे बात समझ में। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो है ना अपने पास में फंक्शन ही नहीं है। नहीं आई क्या बात समझ में। जीरो नेगेटिव, ध्यान से देखो बच्चों इधर, ये मेरे पास में क्या है, जीरो, जीरो का ये पॉजिटिव है इधर, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का तो इधर। अब अगर मान लो मैं ग्राफ की बात ना करूं, ग्राफ ना भी दिखाया होता मैंने, तो ध्यान से देखो, क्योंकि जो क्वेश्चन अपने को गिवन है ना वो ये है गिवन कि x की जो वैल्यू है ना 0 से बड़ी है, तब अपने पास में 3 है, यानी कि फंक्शन है अपने पास में। तो मेरे पास में अब फंक्शन ही नहीं है। नहीं आई बात समझ में। तो आप ध्यान से देखो, तो जो नेगेटिव जो वैल्यू है उसके अंदर अपने पास में फंक्शन नहीं होने की वजह से तो लेफ़्ट हैंड की जो लिमिट है वो है ही नहीं। तो ध्यान से देखो, अब मैं इसी को ही लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है ना भाई, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, अब मैं फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। समझ में आई बात। कि अब ध्यान से देखो, जब मैं 0 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँगा ना, तो देखो अब अगर मैं 0 से पॉजिटिव की तरफ, अब ग्राफ में भी आप देखो ध्यान से, ग्राफ में आप देखो ध्यान से कि ये मेरे पास में अगर मैं x की वैल्यू 0 से 0 पॉइंट भी मिल रहा हूँ, तो ऊपर मुझे ग्राफ मिल रहा है, फंक्शन है मेरे पास। क्या बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये अच्छे से आप लोगों ने समझ लेना है, तभी फंक्शन आपको समझ में आएगा। ठीक है ना भाई, कॉन्टिन्यूटी समझ में आएगी। इसीलिए मैं इस छोटे से क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगा रहा हूँ और मैं इसको आगे भी टाइम दूंगा। आगे बात समझ में बच्चों। ओके, तो ध्यान से आप देखो, तो आप ध्यान से देखो, तो फंक्शन मुझे क्या मिला, 3 मिल रहा है मुझे फंक्शन। तो क्या ये राइट हैंडेड कॉन्टिन्यूटी नहीं है बच्चों, एक तरफ की ही है। क्या ये लेफ़्ट में है, क्या ये लेफ़्ट में फंक्शन है अपने पास में। देखो फंक्शन की वैल्यू तो है 3 और फंक्शन भी है अपने पास, कि देखो यहाँ से बन रहा है, बट ये सिर्फ राइट हैंडेड लिमिट ही, और या फिर मैं बोलूँ कि कॉन्टिन्यूटी, या फिर मैं बोलूँ फंक्शन है। तो मैंने कुछ जो बातें थी ना वो इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि आपको प्रैक्टिकली और आपका क्वेश्चन भी हो जाए और आपका जो है ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो जब जैसे ही आप चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको मिलेगी कि जैसे हमने लेफ़्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें लेफ़्ट है ही नहीं अपने, हाँ यस, लेफ़्ट है ही नहीं, सिर्फ राइट है बच्चों। आगे बात समझ में। तो अगली बात, तो ये अपने पास में क्या है, ये जो फंक्शन है अपने पास में ऑन द फंक्शन, तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ओनली इन राइट साइड। ठीक है बच्चों, तो आपका जो फंक्शन है वो किधर दौड़ रहा है, सिर्फ राइट में ही दौड़ रहा है। देखा ना आपने ग्राफ, सिर्फ वो राइट में ही जा रहा है 0 के। ओके बच्चों, अब देखें कि अगली जो बात आएगी ना वो अपन ये चेक करेंगे। ग्राफ में तो वो चीज़ अपने को दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देखो, पहली बात हमने ये चेक करी कितनी सारी, तो कि वो 0 के अंदर जा रहा है। तो अब अपन ये चेक करेंगे क्या वो 0 से 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है। नहीं आई बात समझ में, क्या वो 0 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है। तो 0 पे तो अपन ने उसको चेक कर लिया कि फंक्शन की वैल्यू उतनी है, गिवन है। तो अब 0 से और 1 के बीच में अपन चेक करेंगे। तो 0 से 1 के बीच में जब अपन चेक करेंगे ना, तो डोमेन कौन सी लेंगे बच्चों। नहीं आई बात समझ में, डोमेन अपन क्या लेंगे। तो उसने बोला है कि अपन चेक करेंगे कि व्हेन अगला जो पॉइंट करें कि व्हेन जो अपना जो x है ना, व्हेन x जो है 0 से तो बड़ा हो। ठीक है बच्चों,
और 1 से छोटा हो, तब अपन चेक करेंगे इसको। समझ में आई बात कि चेक करेंगे। तो x को जो है ना हम c मान लें, क्योंकि ये देखो ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ना इसके बीच में 0.5, 1, फिर 0.8 भी लिख सकता था मैं, 0.7, 0.6, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, c हैं। तो आपने लिखना है कि जो है ना लेट c बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर, और 0 से और 1 के बीच में भी अगर अपन बात करें तो ये आपने इसमें रख करके और चेक करना है। और आपने चेक करके आप रखोगे तो आप कोई भी पॉइंट रखो, क्योंकि वो आपको गिवन दे रखा है। ठीक है ना बच्चों, ये वाली जो चीज़ है ना वो आपको गिवन दे रखी है कि x जब इनके बीच में होगा तो अपने को क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, जो कि आप ग्रुप इसमें से भी आप चेक कर सकते हो। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख लो कि लिमिट f ऑफ x, तो x टेंड्स टू c, ठीक है बच्चों, इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है ना। तो ये क्या मिला आपने, जो फंक्शन था, अब फंक्शन आपका कितना है 3, तो ये क्या मिलेगा आपको, जब c मतलब 0 और 1 के बीच में आप क्या रखोगे, जब रखोगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू f ऑफ c। समझ में आ गई बात, ठीक है बच्चों। अब आगे देखें अपन 1 के ऊपर चेक करें भैया। व्हेन, अब जो पॉइंट है अपना 1 है, व्हेन पॉइंट इज़ 1, या फिर अपन ये बोलें कि जो c है अपन 1 ले लें। अब ध्यान से देखो भाई, क्योंकि ये 1 जो है ना, अब 0 से 1 के ऊपर तो अपन ने चेक कर लिया कॉन्टीन्यूअस है। अब अगला जो ग्राफ आ गया वो है अपना 1 पे, तो 1 पे अपन इसको चेक करें। तो 1 से शुरुआत हुई, तो जहाँ से शुरुआत हुई पहले वहीं से चेक करनी चाहिए अपने को, ठीक है बच्चों। तो 1 पे अगर मैं चेक करूँगा तो 1 के लेफ़्ट में चेक करूँगा और फिर राइट में चेक करूँगा, जैसे मैंने पहले उधर चेक किया था। समझ में आ रही है बात, ओके। तो जब मैं लेफ़्ट में अगर मैं चेक करूँगा 1 के, तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 के नेगेटिव में अगर मैं चेक करूँगा तो बच्चों देखो ध्यान से, ग्राफ कहाँ गया अपने पास, ये रहा भाई, ये है मेरा 1 के नेगेटिव में क्या है, 1 के नेगेटिव में क्या है, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू मिलूँ तो मुझे 3 मिल रही है। लेकिन 1 के पॉजिटिव में अगर मैं देखूँगा ना तो 1 की वैल्यू मुझे 4 मिलेगी। 1 के इस तरफ आप देखो तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला ग्राफ मिलेगा, जबकि 1 के इस तरफ आप देखोगे तो आपको 4 मिलेगा। नहीं आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 नेगेटिव अगर मैंने रखा तब आपका जो वैल्यू है वो क्या निकल करके आएगी भाई, f ऑफ x जो है वो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो मैं लिखूँगा इसको लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ठीक है ना भाई। और अब की बार फंक्शन मेरे पास में क्या था, 1 रखने पर 3 था, ठीक है बच्चों। तो मुझे क्या मिलेगा, 3। समझ गए, नहीं समझे भाई, बहुत अच्छे से समझ लेना। इसी तरह से पूरा जो कॉन्टिन्यूटी है ना, पूरा जो कॉन्टिन्यूटी है वो बहुत अच्छे से दिमाग में आपको ये ले करके आना है। मैं एक ही क्वेश्चन पे इसीलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो दिमाग में ऐसे ही होने चाहिए। अगला देखो, अब इसके पॉजिटिव में बात करेंगे अपन, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात बच्चों। तो 1 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है इधर, फंक्शन 4। नहीं आई बात समझ में, 4। अब ध्यान से देखो तो क्या LHL और RHL जो है वो मेरी क्या इक्वल है क्या बच्चों, बोलो। नहीं है, क्योंकि राइट में तो मुझे 4 मिल रहा है और लेफ्ट में मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है भाई। देख लो चाहे आप ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। अब देखो ये है मेरा 1 के लेफ़्ट में, ये लेफ़्ट है मेरी, ये राइट है। तो 1 के जब मैं लेफ़्ट में कर रहा हूँ तो मुझे ये ग्राफ मिल रहा है, और इस पे फंक्शन की वैल्यू यानी कि y f ऑफ x y 3 मिल रहा है।
और जब मैं इधर में बात कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 4। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है भाई, ओके। अब अगला काम मेरा क्या होगा, अगला काम मेरा क्या होगा बच्चों, मैं फंक्शन को कहाँ कहाँ पे चेक करूँगा? क्या मैं फंक्शन को कहाँ पे चेक करूँगा मैं? अब मैंने इस 1 को लेफ़्ट और राइट में चेक कर लिया और मुझे ये पता चला कि फंक्शन तो ब्रेक है, ठीक है ना। और अब मैं किधर चेक करूँगा, अब उसको इस तरफ चेक करूँगा, ठीक है भाई। कहाँ चेक करूँगा मैं इसको, इस तरफ चेक करूँगा। तो अब बचा हुआ जो काम है वो आप लोगों के लिए है कि अब आप इसको चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई। तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी बचे हुए केस हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। और मैं इसी क्वेश्चन को कल कंटिन्यू करूँगा फिर से आगे, ठीक है ना। बाकी इसमें से जो बचे हुए जितने भी 20 से पहले के जितने भी जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग ट्राई करें। सबसे पहले क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन आपको गिवन मिला है ना, तो y इज़ इक्वल टू रख करके x की वैल्यू वहाँ डाल करके उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो आपको कॉन्टिन्यूटी समझ में तुरंत आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब 1 मिनट का सॉरी, आप लोग जो +2 के बच्चे हैं वो जा सकते हैं, अगला जो लेक्चर होगा वो 10th के लिए होगा, ठीक है। तो आप अपने काम में लग जाएं तब तक।